हुफ़ाज़ क़ुर्रा अइम्माए मसाजिद, फ़रज़ानों दीवानों मस्तानों ग़ुलामों जानिसारों औलियाए किराम के फ़िदाकारों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़व्वल सय्यदना क़ामहू यौमल क़ियामति लिल मुज़न्निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ कुछ सुनने और सुनाने से कबल अल्लाह के हबीब उम्मत के तबीब हुजूर मुजतबा मुर्तदा मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मुबारक पाकीज़ा बाबरकत बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मुबारक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लायक़े सद मुबारकबाद हैं तमाम हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग और यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं। इस मुबारक महीने में एक बेहतरीन महफिल का इनेकाद किया। ये आपकी मेहनतें मोहब्बतें रंग ला रही हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस मजलिस खैर को कबूलियत की सनद अता फरमाए और बिलखुसूस हमें अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। थोड़ी देर मेरी तकरीर सुने, लेकिन तवज्जो के साथ सुने, गौर फिक्र के साथ सुने। एक बात और बता दूं, यहाँ जो हम बैठे हैं वो अल्लाह का घर है। क्या है? अल्लाह का घर। दो चीजों पर अमल कर लो, दो चीजें, सिर्फ दो चीजें, एक अल्लाह का डर और एक अल्लाह का डर। कितनी चीजें हो गई? एक अल्लाह का डर और एक अल्लाह का दर। मतलब फारसी का लफ्ज है दर, है कि नहीं? तो दर कहते हैं घर को। और सबसे बेहतर कौन सा? अल्लाहु अकबर कौन सी जगह है? मस्जिद के बारे में हदीस पाक में आया है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक। अल्लाह के पैगंबर फरमाते सबसे अच्छी जगह अगर कोई है तो वो अल्लाह का घर है, यानी मस्जिद है। तो यहाँ पर आप बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला बैठने का भी अजर अजीम अता फरमाएगा। तो आपने नियत तो कर ली होगी है कि नहीं? जो मस्जिद में बैठे होंगे, कौन सी नियत है? नवैतु, आप पढ़ लीजिए तमामी हजरात, नवैतु सुन्नतल मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा उस्ताजुल कुर्रा, उस्ताजुल हुफ़ाज़, आशिक़े मुस्तफ़ा, दीवाने मुस्तफ़ा जनाब कारी आसिफ रज़ा साहब क़िबला, खतीब लिसान बलीगुल बयान अदीब बा कमाल खतीब बा मिसाल हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब क़िबला और सूफिए बा सफ़ा, आशिक़े मुस्तफ़ा, गुलामे मुस्तफ़ा, अदीब बा कमाल, मकारिम अखलाक, मुहासिन अफ़ाल जनाब मौलाना बिलाल, सुभान अल्लाह। और हजरत का नाम क्या? गुलाम, नाम याद है? माशाअल्लाह, नाम का असर भी पाया जा रहा है। हदीस पाक में है ना, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के नाम अच्छा रखा करो। इमाम गजाली फरमाते हैं कि नाम का असर जरूर पड़ता है। मुकाशफतुल कुलूब किताब का नाम में लिखा है कि नाम का असर जरूर पड़ता है। नकीब साहब माशाअल्लाह बेहतरीन नकाबत फरमा रहे हैं और आप सामीन के कुलूब को मुनव्वरा मुजल्ला मुज़क्का फरमा रहे हैं।
शायर इस्लाम जनाब हाफिज कारी अहमद रजा साहब, माशाअल्लाह जितना बेहतरीन लिबास है उससे अच्छी उनकी आवाज है। समझ रहे हैं, बेहतरीन लबो लहजा आप तक पहुंचाया। अब आप कहेंगे हजरत मिंबर वालों की तारीफ करते रहोगे, हमारी कब होगी? आप खैरियत से? सही बता रहा हूँ, जब से यहाँ बैठा हूँ ना मैं, तो आप लोगों को ही देख रहा हूँ। ऐसा मजमा कारी साहब, सुनने वाला और आशिकों का मजमा, अल्लाह की कसम ऐसे आशिकों का यकीनन देखकर मुझे कहने पर ये लफ्ज जाहिर हो रहा है कि तकरीर करने का मजा सिर्फ आशिकों में ही आता है। जी बेशक। जवानों का जज्बा यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, मौलाना साहब ने नमाज तो पढ़ाई है, एक होता है नमाज पढ़ा देना मुक्तदी को, और एक होता है मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पिला देना। सुभान अल्लाह। यहाँ नमाज पढ़ाई भी है और मुस्तफा का जाम भी पिलाया है, और जो मुस्तफा का जाम पी लेता है, अल्लाह की कसम मक्के की सरजमीन पर दुश्मन लाख क्यों ना हो, की चोट और सीना मांगो तो जा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मुझे मालूम होता कि पाएंगे वाले ऐसा सुनते हैं तो मैं पिछले साल ही आता, मैं पिछले साल ही आ जाता। इस साल थोड़ी ताखीर हो गई। खैर नरिश्ते तकदीर में जो होता है वही अमर। अल्लाह फरमाता वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, वो है जो हम चाहते हैं। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? होता वो है जो हम चाहते हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं, मकसद एक ही है। मौलाना बिलाल साहब ने उलमा को खुतबा को बुलाया, मकसद एक है। आप यहाँ पर बोल रहे हैं, मकसद सिर्फ एक है। आपका मकसद वही मेरा मकसद, जो आपका मतलूब वही मेरा मतलूब, जो आपका माहसल वही मेरा माहसल, सिर्फ आपका और हमारा एक ही मकसद है। इस जलसे से रसूल आजम राजी हो जाए और गौसे आजम दरमियाने, है क्या नहीं? गौसे आजम दरमियाने ओलिया। समझ में आ रही है नहीं? ये नाज शरीफ पढ़ दें। देखिए नाज शरीफ नबी की नात है कि नहीं? नात का मतलब तारीफ, ये भी एक तारीफ है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, लेकिन शेर तरन्नुम से हटकर जुदा करके पढ़ रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेर कारी साहब ने तमाम अशार पढ़े, कारी अहमद रजा साहब ने तमाम अशार पढ़े। उनकी आवाज़ में लबो लहजा था, लेकिन यहाँ आवाज़ में लबो लहजा नहीं, बगैर लहजे के, बगैर तरन्नुम के। लेकिन शेर इन लोगों से कम नहीं होगा। शेर का वजन इन लोगों से कम नहीं होगा। अब बता दूं कौन सा शेर सुनेंगे आप? सुनेंगे? तो बोल ही नहीं। तो तकरीर में बोलते नहीं है कि बोलने मना कर दिया किसी ने, है क्या? यानी कहीं ऐसा सुन लिया हो कि तकरीर पे सुभान अल्लाह ना बोला जाए। सही बताऊं, हदीस पाक है, हबीबतानी कलीमतानी इला रहमान, खफीफतानी अलल लिसान, सकीलतानी फिल मीज़ान, है कि नहीं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि अल्लाह को दो कलमे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, दो कलमे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वो कौन कौन से कलमे हैं? सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह आया ज़बान पर हल्के, लेकिन नामाए आमाल में जब तोले जाएंगे ना, इसी को रखा जाएगा अल्लाहु अकबर, तो ये दो कलमे सबसे भारी नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। तबारका व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, शेर सुना दूं? प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, सुभान अल्लाह। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, जाम कोसर का पिलाएंगे मदीने वाले। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, जाम कोसर का पिलाएंगे मदीने वाले। देखना देखना हश्र का नक्शा ही बदल, जुल्फ लहरा के जब आएंगे मदीने वाले, जब आएंगे मदीने वाले, मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा, मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले, और आशिक कहता है हर दौर में रहेगा चर्चा मेरे नबी का। बता मेरे नबी
मोहम्मदी कोई नहीं है साथ, रूहुल अमीन चूमा तलवा मेरे। और आशिक कहता है जिन्नो बशर ही क्या है तारीख दे के दुनिया, जिन्नो बशर ही क्या तारीख दे के दुनिया। पत्थर ने भी पढ़ा है कलमा मेरे, पत्थर ने भी पढ़ा है कलमा मेरे। यूं तो जहां में आए लाखों नबी है लेकिन, यूं तो जहां में आए लाखों नबी है लेकिन, अफजल है कुल जहां में रुतबा मेरे, अफजल है कुल जहां में रुतबा मेरे। सरकारे गौसे आजम दरमियाने ओलिया, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। इसका तर्जुमा ये होगा कि रसूलों में रसूल आजम का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। क्या? थोड़ी तरफ मेरी तरफ देखें, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर मेरी तरफ देखें। तकरीर का मजा उसी वक्त है जबकि आप मेरी तरफ देखते रहे, सुनते रहे, है कि नहीं? नबियों में रसूल आजम का जवाब नहीं, और वलियों में ये अपना मुकद्दर, अपना नसीबा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रसूल अता फरमाया तो रसूल आजम अता फरमाया। सुभान अल्लाह। हमें फारूक अता फरमाया तो फारूक आजम अता फरमाया, और हमें इमाम अता फरमाया तो इमाम आजम अता फरमाया। शहीद शहीद और हमें मुजद्दिद मुफ्ती अता किया तो मुफ्ती फरमाया। प्यारे ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका आप मिलादे मुस्तफा कर रहे हैं। गौसे आजम का मौलिया किराम पर मुजतमे हो, हमें इनाम बैठने से क्या आता उठने से पहले अल्लाह उनकी नहीं अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब जो मेरा जिक्र करे और तेरा जिक्र न जन्नत में उसके लिए कुछ नहीं रखा। पता ये लगा कि अल्लाह के जिक्र के साथ नबी का जिक्र बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बगैर जिक्र मुस्तफा के कुछ भी मयसर नहीं, कुछ भी अता नहीं हो सकता। अजीज नमाज पढ़ो वो अलग बात है, ज़कात दो वो अलग बात, नफिल अदा करो वो अलग बात, पर आपकी खिदमत करो वो हदीस में वो जो हमारी इताअत कर जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद जिंदाबाद। अबे हम तो सीना ठोक कर कहते हैं खाते हैं तेरे दर का। आप बोलो ना आप पायदी वालों, खाते हैं तेरे दर का। उन्हीं के टुकड़ों पर हमारी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह की कसम उन्हीं के टुकड़ों पर, और कयामत तक जब तक जिंदा रहेंगे के टुकड़ों की तारीफ करते रहेंगे। इसलिए कि आला हजरत ने एक अकीदा दिया है, मेरे करीम से बहा दिए हैं मुंह देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। नबी की तारीफ घटाने में बहुत कोशिशों काविश कर रहे हैं लोग, लेकिन अल्लाह की कसम रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रा। अल्लाह ने क्या फरमाया? वरफ़अना लका ज़िक्रा।
महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अबे जिसका जिक्र अल्लाह खुद कर, अगर कोई ये नबी की शान सीने के बारे मुस्तफा में मुस्तफा के बारे में कहा, सफर मुस्तफा के बारे ये मुस्तफा का चलना लाजवाब है, मुस्तफा का खाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। मुस्तफा का सीना लाजवाब और मुस्तफा का मदीना लाजवाब। शेर पढ़ दूं? बागे जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, बस कारी साहब। हकीकत बता रहा हूँ, कारी साहब जब नाज शरीफ पढ़ रहे थे ना, तो दिल ये कर रहा था, यकीनन सच बताना आवाज में दर्द कितना। मेरा दिल तो ये कर रहा है कि मेरी तकरीर के बाद एक मर्तबा और कारी साहब से लबो लहजे में नाज शरीफ समाज की सुनेंगे। बेहतरीन अंदाज में पढ़ा कलाम, ये नहीं हुआ ही हुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल सादा अंदाज में। और नाज शरीफ वही होती है जो आशिकों की समझ में नहीं। ये ना हो कि रात जलसा हुआ, कारी आसिफ साहब ने, मौलाना इदरीस साहब ने या एक मौलाना साहब आए थे, लंबा चौड़ा जुब्बा पहन रहे थे, क्या बयान किया, और सुबह को पता लगा कुछ बयान नहीं किया, तो कहेंगे मौलाना बिलाल साहब से, मौलाना साहब, इमाम साहब किसे बुलाया था, कुछ समझ में नहीं आया था। ऐ मेरे आशिकों बताओ, अल्लाह अकबर, नबी के आन चाहने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, आज हमारा हाल क्या हो चुका है। हम सफर में है तो गाने सुनते हैं, हजर में है तो गाने सुनते हैं, खेतों खलियान में है तो गाने सुनते हैं, दुकान में है तो गाने सुनते हैं, मैदान में है तो गाने सुनते हैं। अगर कोई गाना आपके मोबाइल पर अच्छा आ जाता है तो तुम दोस्त को सेंड करते हो। इब्ने माजा की हदीस पाक है, अगर गुनाह किसी से सादिर हो जाए और वो गुनाह उसी की तरफ इरसाल कर दे, भेज दे, अल्लाहु अकबर, उसका गुनाह उसको भी पड़ेगा जिसने भेजा है। और जो सुन रहा तीसरे के पास वाले, दूसरे वाले को गुनाह, वाले को गुनाह, तीसरे की अच्छी बात मुस्तफा की नाज सुनता। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत। मरने से पहले कहता, आका मैं वो सुन्नी हूँ जमील। सुभान अल्लाह। ये कहता है कि मैं वो हीरो हूँ। अल्लाह अकबर। हीरो ने जिस तरह कटिंग की उसी तरह कर लिया है, हीरो ने जिस तरह पैंट पहनी उसी तरह पैंट को पहन लिया। ये बता, अगर हीरो से तेरी मुलाकात हो जाए, क्या तुझसे हाथ मिला लेगा, तुझे पहचान ले? अबे उससे प्यार करो जो कब्र के बारे में भी जानता है, हश्र के बारे में भी जानते, जानते, नमाज पढ़ रहे हैं, मुस्तक़बिल पाक पढ़ रहे हैं, जानते, उठाता है और कहता है अल्लाह को मिलेगी जन्नत। सरकार जानते हैं किसको दिल में सरकार जानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक शेर और पढ़ दूं, पढ़ दूं? सुभान अल्लाह। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अच्छा लग रहा नहीं?
और सही बताऊं, मैं दिल से तकरीर कर रहा हूँ। और एक बात और बता दूं, अभी तो तकरीर शुरू नहीं हुई है, जो मेरा अंदाज है तकरीर का। हजरत ने बताया कि छक्का मार के, नहीं छक्का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं। मेरे यहाँ पर तमाम तर उलमा इकराम बैठे हैं, बस इनकी दुआ का सहारा चाहिए। देखो मैं कुछ भी बन जाऊं या आप कुछ भी बन जाएं, कितने भी बड़े क्यों नहीं बन जाएं, लेकिन एक बात बता दूं, मेरे उस्ताद अल्लामा आकिल फरमाते हैं, अपने बड़े का बड़ा नहीं बन सकता, अपने बड़े का बड़ा नहीं बन सकता। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हम मुफ्ती हो जाएं, आलिम हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, तो लेकिन ये बताओ हम इनसे बड़े हो सकते हैं? मकाम अलग है, मर्तबा अलग है, इसलिए कि कुरान में मर्तबा बुलंदी पर अगर किसी का फाइज है तो वो इल्म वालों का है। वल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात, हमने उनके दर्जों को बुलंद फरमाया जो ईमान लेकर आए हैं, जिन्होंने इल्म हासिल किया। समझ रहे नहीं? तो शेर पढ़ दो फिर। किसको मिलेगी जन्नत सरकार जानते हैं, किसको मिले जहन्नम सरकार जानते हैं। जब पुकारा फौरन मदद को आए, इस हाल में उम्मत सरकार जानते हैं। मौला अली ने तन्हा खैबर उखाड़ फेंका, जी मौला अली ने तन्हा खैबर उखाड़ फेंका। शेरे खुदा की ताकत सरकार जानते हैं, शेरे खुदा की ताकत सरकार जानते हैं। और अकीदे का शेर दे रहा हूँ, अहमद रजा को नजदी तू क्या समझ सकेगा, अहमद रजा को नजदी तू क्या समझ सकेगा। अबे कैसे आला सरकार जानते। जब आला हजरत ने ना नबी की तारीफ की है, नबी का जिक्र जमील किया, अल्लाह की कसम आला हजरत के आशिकों ने, आला हजरत के चाहने वालों ने कहा, इमाम अहमद रजा जिंदगी भर तुम नबी की तारीफ करते रहे, जिंदगी भर मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करते रहे, तो हम भी आपके मिसरा ये देते हैं, दी कल्ब में दी आला हजरत पे जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे नहीं? अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होता, ना ही वो रंजीदा होते हैं, गमज़दा नहीं होते। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया। समझ में आ रही है? गाड़ी तो नहीं हो रही, अभी हल्की गाड़ी हो रही होती है। लहुमुल बुशरा खुशखबरी है, फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया और आखिरत में। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के वली होते हैं उनके लिए खुशखबरी है दुनिया और आखिरत में। फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। ये भी याद रखना, अल्लाह का कलाम बदलता नहीं, अल्लाह का कलाम बदलता नहीं। आज कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में क्यों जाते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में क्यों जाते हो, क्या मिलता है, क्या मिलता है। अबे तुझे ना मिलता होगा, हमें तो जिंदगी भर मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, हमें बहुत कुछ मिला। और क्यों ना, अल्लाह अकबर रानी है गौसे आजम की, पासबानी है गौसे आजम की, दुश्मनों का दिल चीर। अबे ये रात आजम की है मेरे अजीज, ये हमारा अकीदा है। गौसे आजम की बारगाह में जाए तो मिलता है, पाक की बारगाह में जाए तो मिलता है। बारगाह में जाए तो मिलता है। इसलिए मैं नहीं कहता, बल्कि अल्लाह का कलाम फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद में इरशाद, अल्लाहु मौला जिब्रील व सालिह, हम भी जिब्राइल भी आते हैं, सालिहुल मोमिनीन और नेक बंदे भी मदद करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक नेक बंदे भी मदद फरमाते हैं। दूसरी आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों नमाज से और सब्र से मदद। जब नमाज से और सब्र से मदद मांगना जायज है तो नमाजी से भी मदद मांगना जायज। जब सब्र से मदद मांगना जायज है तो साबिर पाक से भी मदद मांगना जायज है। और एक बात और बता दूं, अल्लाहु अकबर मदद, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, कब्र में जितने भी औलिया इकराम हैं वो सुनते भी हैं, इनका मकाम तो बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। एक हदीस पाक पढ़ देता हूँ, सुभान अल्लाह की।
है कि नहीं? हदीस पाक क्या बुखारी शरीफ की, क़ाल अल अब्दु इज़ा वुज़िअ फ़ी क़ब्रिही व तवल्ला व साहब अस्हाबुहु हत्ता इन्नहु ला यस्मउ क़रअ निआलिहिम। इसका तर्जुमा कर दूं या मिसाल करूं? जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है, समझ रहे नहीं? मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है, इज़ा वुज़िअ फ़ी क़ब्रिही व तवल्ला व ज़हब अस्हाबुहु, जब उसके साथी उसको मिट्टी देकर वापस जाते हैं, हत्ता इन्नहु ला यस्मउ क़रअ निआलिहिम, तो मुर्दा अपने साथियों की जो जूतियां होती है ना, उनकी जूतियों की आवाज को भी मुर्दा सुनता है। ईमानदारी से बताओ, जो एक आम मुर्दा सुन सकता है, तो यार मेरा गोश्त क्यों नहीं सुन सकता, मेरा ख्वाजा क्यों नहीं सुन सकता, मेरा साबिर क्यों नहीं सुन सकता? सुनने की अकीदे की बात बता दूं, अल्लाह की कसम गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि मेरा मुरीद जब जब पुकारे उसकी मदद फरमा। ला तखफ अल्लाह, मेरे अल्लाह मेरा रब है, सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है, वो पावर अता फरमाई, मेरा रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता, मेरा कुर्ब हासिल करता है नमाज के जरिए, बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है रोजे के जरिए। जब अल्लाह का दोस्त बंदा बन जाता है, अल्लाहु अकबर, मेरा रब फरमाता है मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसकी जबान बन जाता है जिससे वो बोल। मतलब ये आंख वली की है, खुदा की है। पर पता ये तमाम मुरीदों की पुकार पर जब बात अकीदत है, तो बरेली का इमाम को मोहब्बत सदफा के शहर पहुंचा कि हुजूर दीदार मर्तबा की कसम सारे पर्दे चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा भी दिल चमका चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, तो जाने वाले नहीं आने वाले। और फरमाया आला हजरत ने, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, है क्या नहीं? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान ये। अच्छा, इस पे ये पे गौर किया आपने? ये जो आता ना एक करीब के लिए, इसमें इशारा है। क्या है इसमें इशारा? जैसे अगर कोई चीज दूर हो तो क्या कहोगे? वो गाड़ी आ रही है कि नहीं? वो लड़का आ रहा है। और जब पास में हो तो क्या कहोगे? ये पंखा चल रहा है, ये मस्जिद नजर आ रही है, ये चीज नजर आ रही है। तो मतलब ये है, आला हजरत फरमाना चाहते हैं मुस्तफा दूर नहीं है, मुस्तफा करीब है। सुभान अल्लाह, मुस्तफा करीब है। और जो करीब है वही तो अल्लाह का हबीब है, वो तो अल्लाह का हबीब है। अल्लाहु अकबर। आशिको, मुस्तफा से प्यार करो, मुस्तफा से मोहब्बत रखो। जब मुस्तफा से प्यार हो जाएगा, नमाज़ें छोड़ नहीं सकते। मुस्तफा से प्यार हो जाए, मुस्तफा को सजा लोगे। मुस्तफा से प्यार माँ बाप करोगे, मुस्तफा से प्यार हमारे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत आ गई है, दिल में मुस्तफा की मोहब्बत वालों को ये यार वो लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। गौसे आजम का मकाम सुने, बस तकरीर का आखिरी हिस्सा चलने वाला है क्या नहीं? सरकार गौसे आजम एक मर्तबा रास्ता तय कर रहे थे, गुजर रहे थे, सामने अंडे नजर आए।
अंडे। तो आपके सिर्फ दिल में ख्याल आया कितना अच्छा होता कि इन अंडों से चूजे निकलते, बच्चे निकलते, सिर्फ दिल में ख्याल आया। अल्लाह की कसम मेरा गौस वो है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ना अपने गौस की हर जरूरत को पूरा गौस आज़म ने दिल में ख्याल किया काश कितना अच्छा होता इन अंडों में से चूजे निकलते, बच्चे निकलते। बस आंख बंद की, थोड़ी देर के बाद क्या देखा, हर अंडे से बच्चा निकल रहा था, हर अंडे से बच्चा निकल रहा था। अल्लाह वाले क्या होते हैं, अल्लाह के वली क्या होते हैं। एक मरतबा हजरत सुल्तान बाहू, नाम सुना है, अल्लाह के वली है हजरत सुल्तान बाहू। बा माने साथ आता है फारसी का, हु माने वो, मतलब ये हुआ उनके साथ, अल्लाह के साथ। हजरत सुल्तान बाहू एक मरतबा खिलवत में अल्लाह अकबर जिक्र अज़कार कर रहे थे। कुछ लोग आए, वो रास्ता भूल गए थे, रास्ता भटक गए थे। अल्लाह अकबर जैसे ही रास्ता भूले हैं, भटके हैं, तो वो बारात वाले जो थे ना तमाम के तमाम पूछने लगे, कहने लगे कि एक ही अल्लाह वाला बैठा है, एक दीवाना बैठा है, चलो इस दीवाने से मालूम कर लिया जाए कि हमें अहमदपुर जाना है, अहमदपुर का रास्ता मालूम करना है। सुनो सुनियो, अल्लाह वाला क्या देता है, अल्लाह का वली जो होता है हमें क्या अता फरमाता है। अल्लाह वलीयुल मुत्तकीन, अल्लाह डरने वालों को पसंद फरमाता है, अल्लाह डरने वालों को दोस्त रखता है। हजरत सुल्तान बाहू की बारगाह में जैसे ही कुछ लोग पहुंचे, कहने लगे हुजूर हमें अहमदपुर जाना है। कहाँ जाना है? अहमदपुर। तो आपने फरमाया जाना है कि हाँ, कि क्या हुआ कि हम रास्ता भूल गए हैं। आपने फरमाया हम अहमदपुर ही के बारे में जानते, किसी और बारे में नहीं। कहा जाना है कि हाँ, तो आपने फरमाया पहुंचा दूं या दिखा दूं? क्या पहुंचा दूं या दिखा दूं? कहा हुजूर अगर पहुंचा देंगे तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है। आपने इरशाद फरमाया सीध मेरे पीछे खड़े हो जाओ। तमाम के तमाम पीछे खड़े हो गए। कहा आंखों को बंद कर लो। तो एक सोच रहा था जब आंखें बंद होंगी तो दिखेगा कैसे, लेकिन इसे ये मालूम नहीं था उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क। आंखों अल्लाह वाले की शान, अल्लाहू अकबर। हजरत सुल्तान तमाम बरातियों ने अपनी किया, एक कदम बढ़ा, कदम बढ़ाए। सुल्तान इरशाद फरमाते हैं अब तमाम आंखों को खो, हमने गुंबदे खजरा दूरी, गुंबदे खजरा के सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी तरह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में कुछ लोग आए, मस्जिद बनवा रहे थे। मस्जिद कौन? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज। क्या बनवा रहे थे? मस्जिद। कुछ लोग आए, दुश्मन आए, कहने लगे मस्जिद का रुख सही नहीं है। तो आपने फरमाया अगर हम सही नहीं बनवाएंगे तो बनवाएगा है कि नहीं? बनवाएगा कौन? कहा अच्छा मस्जिद का रुख जान सही नहीं है। कहा हाँ मस्जिद का रुख सही नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले की पावर देखिएगा, अल्लाह वाले की शान देखिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत जनाब हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मौलाना मुफ्ती महबूब साहब मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा। हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती महमूद साहब क़िबला वो तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बाद मन खिताब समाप्त करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को कबूल फरमाए। आपकी मेहनतें, मशक्क़तें और सही व कोशिश जितनी भी की है, अल्लाह आपकी तमाम कोशिशों काविश को सनद कबूलियत अता फरमाए और इस महफिल मुबारक के सदक़े में अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। क्या बता रहा था हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज? क्या बना रहे थे? मस्जिद बनवा रहे थे। तमाम लोगों ने कहा रुख सही नहीं है। आपने फरमाया अगर हम ही सही नहीं बनवाएंगे तो बनवाएगा कौन? अल्लाह अकबर। एक दुश्मन खड़ा था, वो कहने लगा सही नहीं है, सही नहीं है, मस्जिद का रुख सही नहीं है। आपको जलाल आया, आपको जैसे ही जलाल आया ना तो आपने उसी की दुश्मन की अल्लाह अकबर गर्दन को पकड़ा और गर्दन को पकड़ने के बाद घुमाया। इरशाद फरमाया जल्दी बता क्या नजर आया? कहने लगा हुजूर गर्दन को छोड़ दीजिए, काबा नजर आया। सुभान अल्लाह। जब ख्वाजा गरीब नवाज की शान का ये आलम है तो उसे आजम का मकाम क्या, उसे आजम के मकाम को
अल्लाहु अकबर। मेरे ये अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया किराम के कुरान मजीद में इरशाद के वली मेरे दोस्त हुआ करते हैं, जो मेरे दोस्त होते हैं जन्नत में जिस जगह चाहे वो रब का कलाम लदीना आमनू व अमिलु सालिहात लहुम जन्नात उनके लिए जन्नतुल फिरदौस मेहमानी की जगह है, उनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस, उनका मकाम जन्नतुल फिरदौस। नबी फरमाते जब भी अगर तुम जन्नत मांगा करो ना तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आखिरी बात मुफ्ती साहब की मौजूदगी में, समझ रहे नहीं, अल्लाह का जो भी वली होता है वो सुनता भी है। जब आम मुर्दा बोल सकता है तो मेरे गौसे आजम सुन क्यों नहीं सकते? ये बुखारी शरीफ में है कि मुर्दा सुनता है क्या नहीं? वो बहुत सारी कुतुब में लिखा है कि मुर्दा सुनता भी है, देखता भी है, पहचानता भी है। मेरे अजीज, अल्लाह जो वली होते हैं उनके करीब हो जाओ, उनसे मोहब्बत रखो। आज वलियों की मोहब्बत को दूर किया जा रहा है, दिलों से निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे सीनों को अल्लाहु अकबर मोहब्बत औलिया से खाली किया जा रहा है। यही वजह है कि हम सिर्फ नियाजी ना बने बल्कि नमाजी भी बनो, नियाजी भी बनो। इसलिए कि अल्लाहु अकबर जब तुम नमाजी भी बन जाओगे, नियाजी भी बनोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा, आखिरत कामयाबी अता फरमाएगा। और मिशकात की हदीस पाक है, मेरे नबी फरमाते अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह पाक तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमाल को। तो इसलिए मेरे अजीज औलिया किराम से मोहब्बत रखो। सरकार गौसे आज़म एक मरतबा बयान फरमा रहे थे, है कि नहीं? मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, बस मुख्तसर। सरकार गौसे आज़म, किताब का नाम बहजतुल असरार, उसमें लिखा है कि सरकार गौसे आज़म बयान फरमा रहे थे तो अचानक एक सांप आपके करीब आया, और करीब जैसे ही आया ना तो तमाम के तमाम जो मुरीदीन थे बैठे हुए थे सब हट गए, सब जुदा हो गए, सब अलग हो गए। लेकिन अल्लाह की कसम मेरे गौस जो खुतबा इरशाद फरमा रहे थे ना, फरमाते रहे, बयान करते रहे, जिक्र करते रहे। जैसे ही जिक्र करते रहे ना वो सांप अंदर दाखिल हो गया कपड़ों के अंदर और गर्दन में लिपट गया। जैसे ही गर्दन में लिपटा है ना, थोड़ी देर के बाद वो सांप जमी पर आया, और जमी पर जब आया ना तो गौसे आजम के करीब उसने फन किया और गौसे आजम से कुछ कहा। अब देखिए सांप ने कुछ कहा गौसे आजम से। मिशकात की हदीस पाक है, अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा, सहाबाई किराम भी तशरीफ फरमा, नबी की बारगाह में एक सांप आ गया, यहाँ नबी की बारगाह में, और वहाँ गौसे आजम की बारगाह में, नबी की बारगाह में सांप आया। सांप ने अल्लाहु अकबर मुस्तफ़ा से कुछ कहा और मुस्तफ़ा ने सांप से कुछ कहा। सहाबाई किराम आते हैं बाद में, जब सांप फौरन चला जाता है, सहाबाई किराम कहते हैं आका ये जो सांप आया था इसने आपसे कुछ कहा था और आपने सांप से कुछ कहा था। आका क्या कहा, आपका क्या फरमान था और उसने क्या कहा? मेरे नबी फरमाते हैं जिसे तुम सांप समझ रहे हो ना वो सांप नहीं था, जिन्नात की जमात का एक जिन था। इसकी जमात वाले कुरान की आयत भूल गए थे, मुझसे मालूम करना कि जिन्नात भी कुरान की तिलावत है कि नहीं। अब सरकार गौसे आज़म की बारगाह में कौन आया? सांप ही आया। जब सांप आया ना कपड़ों में दाखिल हो गया, गर्दन से लिपट गया, निकला, जमीन पर आ गया, फन ऊंचा किया। सरकार गौसे आज़म देखते रहे, देखते रहे। अल्लाह की कसम गौसे आज़म की बारगाह में जब सांप ने कुछ कहा ना, मुरीदीन ने, मुतवस्सिलीन ने, मुतक़िदीन ने, हम चाहने वालों ने पूछा आका इस सांप ने क्या? कहा मैंने बहुत सारे औलिया किराम को आज़मा, तेरा अल्लाहु अकबर तमाम वलियों को, लेकिन तेरे जैसा ना पाया। अल्लाहु अकबर, तेरी शान जैसा ना पाया। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज, गौसे आज़म की शान ये है कि जिससे सांप भी जानता है कि ये तमाम वलियों का सरदार है।
है कि नहीं। ये गौसे आज़म का मकाम है, मर्तबा है, उनकी शान है। अगर उनकी करामतों को बयान किया जाए ना तो मुफ्ती साहब से पूछो, है कि नहीं। जब जब लोगों ने चाहा कि हुजूर करामत करामत, जिसके दिल में भी ख्याल आया ना करामत, बगदाद की तरफ कुछ लोग आए थे ना हज से, है कि नहीं, तो उनके दिल में ख्याल आया कि गौसे आज़म की बारगाह में चलते हैं, वहाँ पर जाने के बाद कुछ ना कुछ मिलेगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने कुछ चीज़ को बेचा, चावल खरीदे, पकाया, खाया, लेकिन उनका पेट ना भर पाया। फिर गौसे आज़म की बारगाह में जैसे ही आए ना तो गौसे आज़म बयान फरमा रहे थे, किसी ने कुछ ना कहा। जैसे ही वो हाजी आकर बैठे ना तो गौसे आज़म फरमाते हैं, कुछ हाजी आए हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम करें। सुभान अल्लाह। बताया नहीं था, दिलों का राज जानने वाला अगर कोई है तो मेरा गौसे है कि नहीं। तो बताया नहीं था, कहा बैठ जाओ, उनको बिठाया गया, दस्तरखान बिछाया गया। उन दोनों में आपस में बातचीत होने लगी। जब बातचीत हुई ना तो हर एक की तमन्ना होती है कि मौलाना बिलाल ने या मुफ्ती साहब ने या कारी साहब ने हमारी दावत की है, यार यहाँ ये मुर्गा मिल जाए, गोश्त मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। उनके दिल में भी ये तमन्ना थी, दिल में तमन्ना थी, कहा नहीं था। क्या कहा? एक के दिल में थी तमन्ना यार शहद मिल जाए, दूसरे के दिल में तमन्ना थी यार कश्के दराजी। ये एक हलवे की किस्म होती है, यानी मुझे हलवा मिल जाए। और एक के दिल में क्या थी? मुझे शहद मिल जाए, है कि नहीं। मुरीद से आपने फरमाया जाओ अंदर जाओ, हलवा लेकर आओ और शहद लेकर आओ। सुभान अल्लाह। दोनों हाजी जो थे ना वो ताज्जुब में और हैरत में पड़ गए। हमने तो कहा नहीं, लेकिन गौसे आज़म इन्हें मालूम नहीं। गौसे आज़म अल्लाह अकबर, गौसे आज़म भी हैं, पीराने पीर भी हैं, रोशन ज़मीर भी है कि नहीं। तो अब क्या हुआ? जिसके दिल में कश्के दराजी यानी हलवे की तमन्ना थी तो उसकी तरफ शहद रख दिया गया, और जिसके दिल में तमन्ना थी शहद की उसके सामने क्या रख दिया गया? हलवा रख दिया गया। गौसे आज़म फरमाते नहीं, तुमने उल्टा कर दिया, कश्के दराजी इसके सामने रखो और शहद इसके सामने रखो। सुभान अल्लाह। ये की शान है। ये मर्तबा आप अपने हुजरे से बाहर क्या निकले? हाथ में आसा था, आपके हाथ में डंडा। अल्लाहु अकबर। एक चाहने वाले ने देखा और सोचने पर मजबूर हो गया। दिल में ख्याल ये आया, आज सरकार गौसे आज़म अपने डंडे से करामत जाहिर फरमा दे। ऐसा से अल्लाह की कसम गौसे आज़म से कहा नहीं था। दिल में ख्याल गौसे कहता है मेरे दिल में सिर्फ ख्याल आ। सरकार गौसे आज़म ने डंडे से रोशनी, ऐसी वो रोशनी आसमान की तरफ जा रही थी। हम तभी कहते हैं मीरे पीरा है, वो मीरे मीरा अब्दुल अकताब है, वो गौसुल अकवाम अब्दुल अफराद शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुर्दे को जिंदा, गौसे आज़म का मुर्दे को जिंदा उठने पर का सबब दे के दिल को गौसे आज़म का मकाम ये उनके से दुआ ताला तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाए। रब्बे काबा से दुआ है कि परवरदिगार मुझे भी आपको भी अमले खैर की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक मेरे इल्म में मजीद तरक्की अता फरमाए। आखिरी बात बताकर रुखसत होता हूँ मैं, इल्म हासिल करो, इल्म बहुत ज़रूरी है। सच बता रहा हूँ, आपने मेहनत की है, जलसे पैसा खर्च किया है आपने, ठीक है नहीं, वक्त दे रहे हैं आप, तो इल्म बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कुरान शरीफ की जो आयत नाजिल हुई वो कुल हुवा अल्लाह है। कौन सी आयत नाजिल हुई? देखो ये याद रखो, बस एक चीज याद रखो, सबसे पहले कुरान में जो आयत नाजिल हुई ना वही इक़रा। क्या हुई? इक़रा बिस्म, माशाअल्लाह, इक़रा बिस्म रब्बिक। इसका तर्जमा मुफ्ती साहब से पूछें, मौलाना बिलाल साहब से, तमाम तर उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा इमाम मसाजिद तशरीफ़। तो तर्जमा ये होगा, पढ़िए अपने रब के नाम से। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाएगा वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे महबूब तुम हमसे दौलत नहीं, शोहरत नहीं, कुछ नहीं, बल्कि इल्म की ज़्यादती तलब करो, इल्म मांगो। इमाम अहमद बिन हम्बल इरशाद फरमाते हैं खाने की ज़रूरत 2 वक्त पड़ती है, 2 वक्त, लेकिन इल्म की ज़रूरत हर कदम और हर सांस पर पड़ती है। इल्म नहीं है तो बेकार है। हज़रत अली तो यहाँ तक फरमाते जिसके पास इल्म नहीं है वो यतीम है। यतीम वो नहीं जिसका बाप नहीं, माँ नहीं, यतीम वो नहीं, यतीम वो भी है जिसके पास इल्म नहीं।
इसलिए हदीस पाक है उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। इमाम गजाली फरमाते मिनहाजुल आबिदीन में कि इबादत से पहले इल्म है। जब इल्म होगा तो वुजू सही होगा, इल्म होगा तो गुस्ल सही होगा, इल्म होगा तो रुकू सही होगा, इल्म होगा तो मकाम पहचानोगे, इल्म होगा तो अइम्मा की मसाजिद की इज्जत भी करोगे, इल्म होगा तो सब कुछ ठीक हलाल व हराम जायज़ व नाजायज़ में फ़र्क इम्तियाज़ कर लोगे। जब इल्म होगा तो तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे, जब अल्लाह के करीब हो जाओगे तो गुनाह से बच जाओगे, जब गुनाह से बच जाओगे तो इनाम क्या मिलेगा? ये वही लोग हैं कि जिनकी बुराइयों को खत्म कर दिया गया और नेकियों में इजाफा कर दिया गया, या यूं भी कह लीजिए बुराइयों को खत्म कर दिया, बदल दिया किस चीज से? नेकियों से, है कि नहीं? प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए? जिंदगी के लिए और क्या चाहिए? शाह कौनैन का आसरा चाहिए, गर्मिये महशर की ताब मुमकिन नहीं, दामने मुस्तफ़ा की हवा चाहिए। कामयाबी मिलेगी हमें हर जगह, दिल में इश्क़ हबीबे खुदा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।